परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी और हजूर जी अभी डलहौजी में है जी। कल सोशल मीडिया पर बाबा जी की एक फ़ोटो बहुत ही वायरल हुई थी जी, जिसमें बाबा जी ने डलहौजी में काले रंग की पैंट, जैकेट और टोपी पहनी हुई थी जी। बाबा जी इन दिनों में अक्सर डलहौजी जाते हैं जी, और वहाँ की संगत को बाबा जी और हजूर जी ने दर्शन भी दिए थे जी। बाबा जी ने NRI संगत के साथ सवाल जवाब भी किए, जो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं जी। आज सबसे पहली बार बाबा जी के साथ हजूर जी ने भी सवालों के जवाब दिए जी। किसी ने पूछा कि हजूर जी, गुरु गद्दी पर बैठने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? तो हजूर जी का जवाब था कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर इसी भाई ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, आप पिछले कई महीनों से बाबा जी के साथ रह रहे हो, तो बाबा जी से आपको क्या सीखने को मिला? तो हजूर जी का जवाब था कि मेरे सद्गुरु ने कुछ इस तरीके से मुझे तैयार किया है कि मुझे अपने कंधों पर बोझ जैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मेरे सद्गुरु मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। सबसे पहले किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप खुद को किस रूप में देखते हैं? तो बाबा जी का जवाब था कि मैं एक सेवादार हूं और अपने आप को मैं सेवादार के रूप में ही देखता हूं। फिर यही सवाल इस भाई ने हजूर जी से भी किया, तो हजूर जी का जवाब था कि मैं एक शिष्य हूं और अपने गुरु के भाने में अपने आप को रखता हूं। मेरे गुरु जो और जैसा कहेंगे, मुझे तो वही ड्यूटी निभानी है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आज सुबह मैं जब यहाँ आ रहा था तो गाड़ी में से मैंने यहाँ आसपास की खूबसूरती देखी और मैंने सोचा कि किसी ज़माने में यह शहर भी किसी न किसी राजा के अधीन हुआ करता होगा, लेकिन आज वो सब जा चुके हैं और मुझे एहसास हुआ कि ये सब उनकी लालच और मन के कहने पर चलने की वजह से हुआ, और मुझे लगता है कि मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मेरी इच्छाएं समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और साथ ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैंने बहुत से दुनियावी काम तो किए, लेकिन जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है, मालिक ने मुझे यहाँ भेजा है, वो काम मैंने किया ही नहीं। बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, जिंदगी में कुछ ज़रूरतें होती हैं और कुछ ज़रूरतों को इंसान खुद पैदा करके बैठ जाता है। आज हमें रहने के लिए एक छत, 2 कपड़े और 2 वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर बैठ जाते हैं और इच्छाएं हमारी ज़रूरत बन जाती है। जब हमारी इच्छा ज़रूरत बनती है तो इसका मतलब ये ज़रूरत हमने खुद पैदा की है और हमारा मन इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाता है। भले ही हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, लेकिन सोना तो हमने उसी एक बिस्तर पर ही है। बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हो, लेकिन खानी तो वही 2 रोटी है। ये सिर्फ हमारे मन की तसल्ली है कि हमारे पास इतनी जायदाद है, बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, और इन्हीं चीज़ों में उलझकर
हम अपने असल मकसद को भूल कर बैठ गए हैं। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ और पहले मुझे शब्द धुन सुनाई देती थी, लेकिन अब धुन मेरे अंदर से चली गई है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, धुन तो 24 घंटे सातों पहर हमारे अंदर बज रही है। धुन कहीं नहीं गई, बस हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ध्यान भटकने के कारण हम धुन से दूर हो जाते हैं। धुन हर एक के अंदर बराबर ही बज रही है, बस जरूरत है तो ध्यान को एकाग्र करने की। फिर आगे किसी ने कहा कि बाबा जी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपका विछोड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इस भाई ने बाबा जी के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के साथ साथ बाबा जी से बिछड़ने का डर भी व्यक्त किया। बाबा जी ने इस सवाल को हंसी में टाल दिया और उसको मजाक में समझाया कि मैं एक शरीर में रह रहा हूँ, कोई नहीं जानता मैं कब वापस आ जाऊं। फिर किसी ने वहां बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे साथ पिछले कुछ समय से अजीब सा हो रहा है। जब मैं आपके दर्शन करता हूं तो कुछ ही समय के बाद आपके अंदर मुझे हजूर जी की सूरत दिखाई देने लगती है। ये सुनकर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा कि आप मेरी सूरत को चुरा रहे हो। इस बात पर वहां सब हंसने लगे थे जी। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जहां मैं काम करता हूं वहां सब अंग्रेज हैं और मैं उन सब से जब हर रोज ऑफिस में मिलता हूं तो वो मुझे गुड मॉर्निंग कहते हैं और मैं उन्हें राधा स्वामी कह देता हूं। मेरे रोज रोज ऐसा कहने से कुछ अंग्रेज भी राधा स्वामी बोलने लगे। मैं चाहता था कि मेरी वजह से अगर ये राधा स्वामी बोल देंगे तो इनका ये बोलना मालिक के लेखे लिखा जाएगा। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी सोच की कद्र करें तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सोच की कद्र करें। अगर वो आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं तो आप ही उन्हें गुड मॉर्निंग कह दो। हमेशा दूसरों से ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो हमारी सोच के हिसाब से चले। फिर आगे एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मुझ पर कृपा करो, मैं नामदान लेना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने इस बीबी को समझाया कि बेटा, मैं विनती करना चाहता हूँ कि जो भी कदम उठाने हैं वो सोच समझ कर उठाने हैं। नामदान लेने का मतलब ये नहीं सोच कर बैठ जाना कि अब तो हमारे ऊपर मुहर लग गई है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इमोशनल होकर या किसी के दबाव में आकर नामदान नहीं लेना। नाम लेने का मतलब है कि हम अपनी इच्छा सामने रख रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी मालिक के भाने में रखेंगे और अपने आप को उसके लायक बनाएंगे। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप कहते हैं कि मालिक हम सबके अंदर है, फिर आपने इतने सारे सत्संग घर क्यों खोल रखे हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप अपने बच्चों को स्कूल किस लिए भेजते हो? जिससे कि वो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सके और सही रास्ते पर चल सके। वहाँ स्कूल में बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलता है जिससे उसका मन पढ़ाई में लगता है। बिल्कुल ऐसे ही सत्संग घर, मंदिर, गुरुद्वारों का भी मकसद है। यहाँ सब इकट्ठे होते हैं
और एक अच्छा माहौल बन जाता है। बाबा जी ने फिर से स्कूल के बारे में समझाते हुए कहा कि आप बाजार से किताबें खरीद कर अपने बच्चे को घर पर ही क्यों नहीं पढ़ाती? इसीलिए ना, क्योंकि घर पर आप उन्हें वो माहौल नहीं दे पाओगी जो एक बच्चे को स्कूल में मिलेगा। सत्संग घर से जुड़ने का मतलब है कुछ सीख पाना। सत्संग घर का मतलब ये नहीं कि यहां आकर हमें मालिक मिलेगा। साथ संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब जो हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं जी। ये सवाल जवाब ज़्यादातर इंग्लिश भाषा में पूछे गए थे जी, जिसका हिंदी अनुवाद हमने आपको सुनाया है जी। आपसे विनती है जी, वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई है जी, उनसे मेरी बेनती है जी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।